वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट के बारे में है जिसका बोटेनिकल नेम क्रेसुला ओवाटा है। इसे आम तौर पर जेड प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट दरअसल साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं और तलाश में हैं कि कोई ऐसा पौधा मिल जाए जिसे आप ख़ुद शेप दे सकें तो ये एक बेस्ट चॉइस है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो जेड प्लांट है वो बहुत हेल्दी हो ताकि आप उसके ऊपर हर तरह की स्टाइलिंग कर सकें। तो एक हेल्दी जेड प्लांट ग्रो करने के लिए हमें बहुत अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करना होता है। सबसे पहले हम सॉइल मिक्स ही पे बात करते हैं। वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। अगर आप इसमें परलाइट या बजरी ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स रेडी हो जाएगी। जेड प्लांट एक सकुलेंट है। अगर आपको इसके लिए रेडीमेड सॉइल मिक्स चाहिए तो वो आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप या नर्सरी से मिल जाएगी। आप उसको भी पॉट में फिल करके जेड प्लांट को लगा सकते हैं। 18 to 24 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। नेक्स्ट पॉट साइज़ की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा पौधा है। अगर छोटा पौधा है तो आपने उसे छोटे पॉट में ही ग्रो करना है। अगर आप उसे स्टार्टिंग में ही 12 इंच या इससे बड़े गमले में लगा देंगे तो उससे होगा ये कि वाटरिंग करते हुए ज़्यादा पानी उसे दे देंगे और आपका ये पौधा रूट रॉट की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो जितना बड़ा प्लांट है आपने उसे उतने ही बड़े पॉट में लगाना है। 4 से 6 इंच के पॉट में भी जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर ये बेबी प्लांट है। और अगर आप इसे कटिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं तो इन कटिंग्स को आप बड़े गमले में बिल्कुल भी ग्रो मत करेगा। इन स्टेम्स को 4 से 6 इंच के पॉट में ही ग्रो करें जैसा कि आप ये पॉट देख रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी रूट्स भी डेवलप नहीं हुई होती। वीडियो में आगे मैं इसकी प्रोपगेशन करने का मेथड भी आपसे शेयर करूंगी ताकि आप एक प्लांट से मज़ीद बहुत से प्लांट तैयार कर लें। जेड प्लांट बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। ये स्लो ग्रोअर प्लांट है, इसलिए इसे 2 या 3 साल बाद रीपॉटिंग की ज़रूरत होती है अगर ये बेबी प्लांट है। और अगर ये मैच्योर प्लांट है, बड़े पॉट में आपने इसे ग्रो किया हुआ है तो 5 से 6 साल बाद रीपोर्ट किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्ले पॉट यानी मिट्टी के गमले में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। जेड प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। आउटडोर ग्रो करते हुए आपने इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिले। जून जुलाई में इसे दीवार के करीब रखें ताकि दोपहर के वक्त जब धूप की तपिश बढ़ जाए तब दीवार का साया इसे उसकी शिद्दत से महफूज रखे। या इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह चढ़ते सूरज की रोशनी और शाम को डूबते हुए सूरज की रोशनी इस पर पड़े, क्योंकि धूप की तेज़ी इसकी पत्तियों को जला देती है। और अगर आप जेड प्लांट को इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो आपने इसे ऐसी विंडो के सामने रखना है जहां सूरज की ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो। इसके अलावा इसे हफ्ते में कम से कम एक बार आउटडोर भी रखें ताकि वो उतनी ही तेज़ी से ग्रो करे जितना आउटडोर रखा हुआ जेड प्लांट ग्रो करता है। लेकिन आपने इसे शाम के वक्त बाहर रखना है ताकि वो इन्वायरमेंट में चेंज महसूस ना करे। फिर देखिएगा आपका जेड प्लांट इंडोर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जेड प्लांट क्योंकि सकुलेंट है, इसकी स्टेम्स और लीव्स में पानी जमा रहता है, तो इसलिए जब भी वाटरिंग करें तो बहुत एहतियात से इसको वाटरिंग करें, कहीं ओवर वाटरिंग ना हो जाए। तो सबसे पहले आप जब भी वाटरिंग करें तो इसकी टॉप सॉइल को चेक कर लें कि कम से कम वो 1 या 2 इंच तक ड्राई हो, तब आप इसे वाटरिंग करें। स्प्रिंग और समर में
आपने जेड प्लांट को फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करनी है, लेकिन सर्दियों में इसे बार बार वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जेड प्लांट को वाटरिंग करते हुए पानी का शावर ना करें, बल्कि बहुत ही आराम से एक साइड पे रख के वाटरिंग कर दें। जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हर 3 या 4 हफ्ते गुजरने के बाद आप काऊ डंग से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं। आप जेड प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की बराबर मिकदार हो। मौसम बहार और मौसम गर्मा में आपने जेड प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही आपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रोक देना है, क्योंकि अब आपका जेड प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा, यानी सो जाएगा, इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसलिए इसे मज़ीद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारिश का पानी जेड प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन अगर मुसलसल बारिशें हो रही हैं तो आप या तो उस पॉट को मूव कर दें किसी ऐसी लोकेशन में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे डायरेक्ट बारिश उस पर नहीं पड़ रही, या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉट हैवी है या बड़ा है, तो आप उस पॉट को ज़मीन पर या फर्श पर लेटा दें, ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट जेड प्लांट पर ना गिरे और ओवर वाटरिंग से आपका जेड प्लांट ख़राब ना हो। और जैसे ही बारिश रुक जाए और आसमान साफ़ हो जाए तो आप दोबारा से गमले को अपनी असली हालत में वापस ले आएं, ताकि अब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े और पौधा अपवर्ड ग्रो करे। किसी भी तरह के डैमेज को रिमूव करने, शेप देने या बुशी बनाने के लिए जेड प्लांट की प्रूनिंग की जाती है। आप साल के किसी भी वक्त जेड प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रूनिंग का बेस्ट टाइम स्प्रिंग या अर्ली समर है। इस वक्त जो भी प्रूनिंग आप करेंगे, आपको फ़ौरन से जल्दी उसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ का पीक टाइम होता है, इसलिए वो तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। प्रूनिंग करने का एक और बेनिफिट ये है कि आप इसकी जिस भी ब्रांच की प्रूनिंग करें, चाहे आप उसकी हाफ ब्रांच को कट करके प्रूनिंग करें या उसकी टिप्स को कट कर रहे हैं, बाकी रह जाने वाली ब्रांच मोटी होनी शुरू हो जाएगी, थिकर होनी शुरू हो जाएगी और पौधे की ओवरऑल हेल्थ और अपीयरेंस भी बेहतर होगी। जेड प्लांट की प्रोपगेशन करने के लिए आप इन्हीं स्टेम्स और टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने प्रून की हैं। 2 या 3 दिन के लिए जेड प्लांट की इन स्टेम्स और टिप्स को साए में रख दें, ताकि इसके ऊपर कैलस यानी प्रोटेक्टिंग लेयर आ जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव कर दें और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में इन्हें लगा दें और वाटरिंग कर दें। इस पॉट को सेमी शेडी एरिया में रखेंगे और इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देंगे। 2-3 हफ्तों में इसके ऊपर आने वाली ग्रोथ से आपको मालूम हो जाएगा कि ये स्टेम्स कामयाबी से ग्रो हो रही हैं या नहीं। जेड प्लांट की अगर सही तरीके से केयर की जाए तो एक जेड प्लांट 50 से 70 या इससे भी ज़्यादा सालों तक ज़िंदा रहता है, ख़त्म नहीं होता। ये इतना हार्डी प्लांट है, तो आप इसे ज़रूर घर में लेकर आएं और अपने घर की रौनक में इजाफ़ा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।